भाई मेननवाल जी जो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं और यहाँ पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों और जो प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर शिक्षार्थी आए हैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझसे पहले लगभग इस कार्यक्रम के बारे में जो हमारे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के द्वारा भाषा विभाग से संचालित हो रहा है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया और आज के विषय के संदर्भ में हमारे डॉक्टर अरविंद जी ने, हमारे प्रधानाचार्य जी ने और संत कर्नल किशोर जी ने बहुत गूढ़ ज्ञान हम लोगों को दिया। मैं तो सिर्फ दो बात कहूँगा। एक तो ये कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ये योग और ज्योतिष दोनों ऐसे अमूल्य रत्न हैं कि जितना इनको आप ग्रहण करने के लिए मन और मस्तिष्क से जितना भी आप अभ्यास करेंगे इसका उतना ही प्रतिफल आपको मिलेगा। अभी मेरे भाई राजेश जी कह रहे थे कि बीच में मुगलों ने हमारी संस्कृति के संस्कार को दबाने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि जब दो धर्म और अगर दो बहुत जैसे अभी मेरे से पहले कई वक्ताओं ने कहा कुछ मजहब ऐसे हैं जो ये कहते हैं जैसे हम कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा है, लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं कि हम ही हम हैं। तो उन दोनों में जब मुकाबला होता है तब ये स्थिति पैदा होती है कि कौन किसके ऊपर हमें होने की कोशिश करता है। लेकिन मेरी मान्यता उसमें ये है कि ये तो एक स्वाभाविक है। मेरी मान्यता यह है कि हमने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है कि अगर आपने उसका अध्ययन ठीक से कर लिया और उसकी गणना आपने कर ली, क्योंकि इसमें गणित का योग बहुत जबरदस्त गणित का योग है। आप 2 दूनी 4 के बजाय 2 दूनी 3 लिखे हो तो 0 आओगे नंबर। और उनमें सबसे बड़ा नुकसान हमें यह पहुंचा, ये जो चौराहे पे ज्योतिष लेकर के बैठ गए, जिनको ने ज्योतिष का ज्ञान था ना, उन्होंने कहीं से शिक्षा प्राप्त करी। एक कोई तोते को लिए बैठा उससे पर्ची निकलवा रहा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारे संस्कृति को नुकसान पहुंचा है। हमारे ज्योतिष का आज से बहुत पहले कह दिया और आप देखिए चंद्रमा तक की, सूर्य तक की गणना जो है वो ज्योतिष से करके बता दी और आज वो विज्ञान बताने लग रहा है। लेकिन जब उसका हमें ज्ञान नहीं है और हमने उसको रोजगार परक बना दिया, मैं तो सरकार को इस बारे में तो आभार व्यक्त करूंगा मैं कि उन्होंने ज्योतिष को एक सब्जेक्ट के रूप में भी हमारे बीच में लाए। और योग का तो योगी जी खुद योगी जी हैं, उनके बारे में तो क्या कहा जा सके। बाकी तो हमारे राजेश पाल जी की ऐसी विभूति जो निखर का ही है हमारे समाज में, ये हमारे राजनीतिज्ञों में से निकल करके अध्यात्मवाद में चला गया। तो ये ईश्वरीय देन भी होती है। और ये जो हमारे अधकचरे ज्योतिष का ज्ञान लेकर के बैठ गए, उन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। अभी मेरे छोटे भाई सांसद महोदय कह रहे थे यहाँ पे कि मेरी जन्म पत्री ये बता रही थी और चुनाव दूसरे जीत गए। तो इसमें अगर कहीं भी कोई गणित हमारा गलत बैठेगा, किसी भी हम जो हमारे ग्रह हैं उनकी गणना ना हमने गलत कर दी तो रिजल्ट कहीं का कहीं जाकर के बैठ जाएगा।
वो इस उसमें बैठे क्या है, मन में तो हो ही जाता है ना, तो जो मेरी जन्म पत्री ये बता रही है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वैसे नहीं हुआ तो विश्वास खत्म हो गया। 1.5 रुपए में चौराहे पर बैठ कर जो आपकी जन्म पत्री देख कर बता रहा है, उसने तो अपना पर्पस सर्व कर लिया जितनी उसकी औकात थी। 1.5 रुपए की थी, उसने 1.5 रुपए कर दी। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये विद्वान इतना गूढ़ विज्ञान है, इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो यहाँ प्रशिक्षण शिविर चलेगा, मैं तो बहुत आभारी हूँ इस बात का कि ये आपको मौका मिलेगा उस ज्ञान को प्राप्त करने का जिससे आप अपने संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। आगे बढ़ाने का मतलब ये कि उसमें लोगों का विश्वास पैदा हो, और इससे एक बहुत अच्छा फायदा होगा, ये रोज परक भी बनेगा, रोजगार परक भी बनेगा, रोजी भी देगा। वो 1.5 रुपए वालों से या 11 रुपए वाले से, उनसे उसको नुकसान पहुंचता है ज्ञान को। आप जब इसका अध्ययन करेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, तो आप विश्वास को भी मजबूत करेंगे। विश्वास को किसके मजबूत करेंगे? आप में तो होगा ही, आपके तो पैर छुएंगे ही लोग, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है उसके प्रति लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ेगा इस प्रशिक्षण का ये काम। अब योग हमारे यहाँ खबर नहीं कब से, अनादिकाल से हमारे संस्कृति में है योग। अब योग 2 तरह के हो। एक योग वो भी है कि आपने देखा होगा, मेरे ख्याल में गुरु रामदेव जी नहीं इतना योग कर पाते जो वो स्टेशन पर छोटे छोटे बच्चे कर दें, और कोई 4 आने फेंकेगा उनकी तरफ, कोई 8 आने फेंकेगा उनकी तरफ, कोई नहीं भी देगा उन्हें, अभी भी चले जाएंगे बेचारे भाई दफे। लेकिन मैंने नहीं देखा उनसे बड़ा योग करता हुआ कोई, जो योगाचार्य इतने बड़े बड़े टीवी पे भी हमें, वो भी उनके जैसा योग नहीं कर पाते। तो मेरा कहना यही है कि जब तक विश्वास पैदा नहीं होगा, और विश्वास पैदा करने के लिए आपके पास में ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान जब होगा जब आप अभ्यास करेंगे, आपको जब अपने आप में विश्वास होगा। अगर आपने उसको वो बना लिया कि चौराहे पर बैठ कर आप 11 रुपए 1.25 रुपए में, तो आपकी शाम की रोजी रोटी का तो काम चल जाएगा। लेकिन उस विज्ञान के बारे में, उस आस्था के बारे में जिसका नहीं पूरा होगा, वो जाकर के 4 तो गाली देगा, और वो ज्योतिष को बदनाम करेगा। और ज्योतिष को बदनाम करने का मतलब ये है, मैं उसका दूसरी बात भी कहूंगा अभी राजेश भाई, लेकिन अभी तक मान्यता ये है कि ये ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है इसमें। वो पंडित तो यार बहुत पैसे भी बहुत ले, और उसने भी तो बात भी गलत निकल गई, क्योंकि उसने ज्ञान और विश्वास को दोनों को जोड़ कर नहीं चला। और आज ये जो इस तरह का हमारा अब लोगों का रुझान बनता जा रहा है, उसमें ब्राह्मण का ही वर्चस्व की बात नहीं, तो राजेश गुर्जर बैठा ना, जाट देवता बैठे, हालांकि ये तो सबसे बड़े पंडित है, जाट को तो देवता की पद्धति दी गई इसीलिए। लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रशिक्षण शिविर में आकर तो कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो शिक्षार्थी है वही विद्वान है। और सिर्फ मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं थोड़े विद्वान बन जाऊंगा। तो हमारे महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, तो वैसे ही थोड़ा महामंडलेश्वर की पदवी मिली। इसके पीछे इनका अध्यात्मवाद के जो अभ्यास है, और उस अभ्यास ने जो इनको दूसरों को डिलीवर करने के लिए ज्ञान दिया है, उसका प्रतिफल है। बहुत छोटा प्रतिफल है ये तो हमने मुंह से कह दिया महामंडलेश्वर, लेकिन इन्होंने उसके लिए कितना परिश्रम किया है और कितना अध्यात्मवाद के लिए इन्होंने अपना मेहनत की है। तो ये आप लोगों के ऊपर आधारित है। तो मैं
ज़्यादा ना कहते हुए, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं यही कह रहा था, अभी कहने वाला था, मैं कह के जा रहा हूँ कि संत कमल किशोर जी को बुलवा करके इन बच्चों के लिए इनका जितने दिन यहाँ प्रशिक्षण शिविर चले, क्योंकि जितना आदमी एक दिन कहेगा दूसरे दिन वो कुछ नया मटेरियल देगा बच्चों को, इनका ज्ञान बढ़ेगा। हमारे जो हमारे यहाँ के प्राचार्य हैं इस संस्था के, मैं इस संस्था की कार्यकारिणी में भी हूँ, मैं इनका बहुत आभारी हूँ, और मेरे दो साथी और चले गए यहाँ से, इन्होंने ये, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा आपका जो विद्यादान आप दे रही है उससे बड़ा विद्यादान है, और विशेष करके उन लोगों के लिए जो लोग इसको विश्वास और रोजगार दोनों से जोड़ करके चलेंगे। मैं नहीं मानता इस बात को कि आज कोई भी हम काम करेंगे, आज के ज़माने में जो अब अर्थ का युग है, कि उसमें हम ये सोच रहे हैं हम 2 पैसे के बगैर खाली काम करते रहेंगे, त्याग करते रहेंगे, तो वो आज संभव नहीं है, क्योंकि आज अर्थ का समय है और उसी से मूल्यांकन किया जाए। हम चाहे कितना कह दें, लेकिन मूल्यांकन आखिर में आकर तो उसी बात से हो किसके पास है क्या। बहुत सी समस्याएं सामने खड़ी होती है, लड़कियों के रिश्ते करने पड़ते हैं, तो वहां जाकर क्या है ये आपका एस्टिमेट पहले पूछना शुरू कर दें। अब ये तो चीज बाद में रह जाके कौन हमारे यहाँ से कितना जाननी आ रहा, कितनी बच्ची किस तरह की आ रही है हमारे पास में, पहले वो बात आ जाए कि क्या खर्च करेंगे आप, तो बड़ी भारी समस्या हो जाती है ये सब सुनते ही। तो मेरा कहना यह है कि ज्ञान आपका एक इतनी बड़ी पूंजी है आपके पास में, और उसके साथ में जब विश्वास जुड़ गया तो आप हीरे की तरह चमकेंगे, बिल्कुल जैसे समुद्र के अंदर गोताखोर समुद्र के अंदर से हीरे निकाल कर लावे। हमारे लिए तो असंभव है सबके, लेकिन वो क्योंकि विशेष ये मगरमच्छ को जो शिकार करने वाले हो, हम मगरमच्छ से डरे, मगरमच्छ उनसे डरता है। आपको ज्ञान होगा सभी को इस बात का कि कुछ ऐसा अंदाज उसे हो जाता है कि मेरा शिकारी आ गया, तो वो मगरमच्छ जाकर के बिल्कुल तल में बैठ जाता है समुद्र के, वो वहीं से उठाकर लावे हमसे। तो आपको तो ये हीरे मोती समुद्र के तलहटी में से चुगने हैं, और वो आपके अभ्यास से होंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने इस ज्ञान प्राप्त करने में भी आप पूरे प्रशिक्षित पूरी तरह से होंगे, और आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, दोनों चीज जुड़ेंगे, तो आप हीरे की तरह से चमकेंगे समाज। आदमी ये समझे जाए यार ये तो मामूली आदमी है ज्योतिष, लेकिन ज्योतिष में भी है जिनके यहाँ से करोड़पति अरबपति जाकर के माथा टेकते हैं, वो भी ज्योतिष ही है। अब बात वही है, विश्वास की है और गणना की बात है। तो मैं परमात्मा से यही कामना करूंगा कि आप अपने जिस मंतव्य को लेकर आए हैं उसमें आप हर तरह से सफल हों, आपका प्रशिक्षण पूरी तरह से सफलता की तरफ अग्रसर हो। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके प्रधानाचार्य जी का और अपने संत कमल किशोर जी का, तो इनका समय देना, और प्रधानाचार्य जी का तो डबल, क्योंकि इनका राजेश का अधिकार बैठता है ना यहाँ का विद्यार्थी राज संस्था का, आपने इसका मान सम्मान रखा और इतना आपने ये सब कराया यहाँ किया, उसके लिए आपका एक बार फिर हृदय से बहुत आभारी, और सभी साथियों का जो परीक्षार्थियों के लिए के अलावा भी जो यहाँ पर आए हैं उनका बहुत बहुत